नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे उससे आगे। इन द गिवन फिगर AD बराबर है CB के। AD और CB क्या हैं भैया, बराबर हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात। इनकी लेंथ बराबर है, पैरेलल नहीं है। बराबर और पैरेलल का मतलब समझाओ। पैरेलल का मतलब होता है भैया ये पैरेलल हैं। अब ये तो मिल रहा है। बराबर का मतलब होता है AD और जो CB है ना, इनकी लेंथ बराबर है। AD और जो CB है, ये मतलब होता है। ये एक है तो ये भी एक है। अभी जाके मिलती हैं भैया। ये फिगर हमें गिवन है E पे, और ये एंगल X है, ये Y है, ये Z है। और पूछा है इसने X माइनस में Y अपॉन Z का मान क्या होगा। तो भैया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और मैंने ये कंसेप्ट आप लोगों को बताया था कि Z का मान क्या होगा इन दिस केस। तो Z होगा हमारा X माइनस में Y अपॉन में 2। और जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2Z इज इक्वल टू एक्स माइनस में वाई, और 2 को यहाँ रखो और z को इसके नीचे ले आओ। तो x माइनस में वाई अपॉन में z का मान कितना आ गया, 2। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द कोड्स PR एंड QS ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O दे मीट एट ए T पॉइंट। देखो भैया, ये हमारा एक सर्कल है और यहाँ पे इसने बोला 2 कोड हैं। एक है हमारी PR और एक है हमारी क्या, QS। हाँ ठीक है। और वो कहाँ पे मिलती हैं, वो जाके मिलती हैं कुछ इस तरह से बना लो इसको। एक तो कोड ये हो गई और एक कोड ये हो गई। ये मिलती हैं कहाँ पे, ये मिलती हैं अपने T पॉइंट पे। इसका नाम हो गया P से लेके, नहीं ये तो कोड टेंजेंट बना दी मैंने, कोड नहीं बनाई। रुको 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 एक सेकेंड, ध्यान ही नहीं रहा फ्लो में। ये हमारा सर्कल हो गया। कोड बोला है ना, तो कोड तो भैया अंदर से काटते हुए आएंगी। एक तो ये बन गई और एक कुछ इस तरह से बना दो। ठीक है, ये कोड काट रही है ना कि टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, कोड बोला इसने, मैं सोचा टेंजेंट लाइन है। तो ये T पॉइंट पे काटती हैं, और ये हमारा P और ये हमारा R, और दूसरा बोला है Q से लेके S। अब क्या करें, दे मीट एट T। ठीक है, एंड PQ इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। PQ इज डायामीटर ऑफ द सर्कल, P से लेके Q। तो भाई ये जो सेंटर थोड़ा सा ना ये यहाँ होना था, वैसे ये डायामीटर बोल दिया तो मतलब सेंटर कहीं यहाँ होगा। तो ये सर्कल थोड़ा सा और ऐसे इस तरह से बना लेना आप। वैसे डायग्राम को समझना ज़रूरी है, पूरा ड्राइंग बनाना ज़रूरी नहीं है। अब ये डायामीटर है तो ये सेंटर पॉइंट O है। इसने क्या बोला है, ROS, ये जो एंगल है ये इसने बताया भाई 48 डिग्री। देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल PTQ, ये वाला एंगल बताना है। सो हाउ, अब ये डायामीटर है तो आप एक बात बताओ, ये डायामीटर है ना, तो यहाँ पे तो एक काम करते हैं, Q को हम R से मिला लेते हैं। जब आप Q को R से मिलाओगे तो सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब RS को देखो आप, R से लेके S, ये और ये इतनी छोटी सी आर्क। इस आर्क को अगर हम देखें तो इस पे कोई एंगल बन रहा है। अब आप इसमें आर्क जो RS है इसको देखो। इस आर्क पे मैं ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ना, ये A, ये जो O से S O, ये वाली लाइन, और R, ये 48 डिग्री है। सेम आर्क पे सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का दुगना होता है। तो इसी आर्क से और कौन सा एंगल बन रहा है, SQ, और ये जो लाइन ब्लू वाली आके टच कर रही है आर पे, ये तो ये एंगल कितना होगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना उसका आधा होगा। ठीक है, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24। अब हमसे पूछा है PTQ। अब ये 24 है और ये हमारा 90 है। ये मैं ट्रायंगल निकाल रहा हूँ RQT, RT और Q। इसमें ये हमने 24 निकाला है, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल ये हमें 90 पता है। ठीक है, बता दिया मैंने 90 कैसे आया, ये हमसे पूछा है। तो
तो भाई साहब ये एक्सटीरियर है तो ये किसके बराबर होगा, 90 बराबर होता है, ये हम थीटा मान लें तो ये बराबर होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो 24 प्लस में थीटा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90 में से 24 जाएगा 66 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, ए बी एक कोड है जिसका सेंटर ओ है, एक सर्कल है, ए बी एक कोड है इन सर्कल के अंदर और जिसका सेंटर एक ओ है। ठीक है जी, ए बी एक कोड बना लेते हैं हम। C is a point on the circumference, C is a point on circumference of the circle और माइनर आर्क। तो ये जब ए बी ये हमारी कोड है तो इसकी ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क, माइनर आर्क पे एक पॉइंट है हमारा C और ठीक है माइनर सेक्टर एंगल ए बी ओ, ये ओ पॉइंट है ना, ए बी ओ, ये जो है ये एंगल हमसे बोला है कितना, 40 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए सी और बी, ये एंगल पूछा है कितना होगा। ओके गाइस, इसको भी मिला लो एक बार। ठीक है, ये तो पक्की कर लिया करो जो बता रखी हैं और जो नहीं बता रखी वो डॉटेड। अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये इसके सामने का 40 है तो इसके सामने का भी 40 होगा। अब ये 40 है तो 80 हो गया, ये कितना होगा 100, ये 300 पूरा 360 डिग्री का होता है, ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 260 डिग्री। अब ये एंगल बताना है तो ये कितना होगा मेरे भाई, ये होता है 180 डिग्री से कितना, ये तो आधा होगा ना, ये सरकमफ्रेंस पे बना एंगल सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है, तो दो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 3 300 130 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी इज़ ए डायामीटर, अच्छा ए बी एक डायामीटर है, ये सेंटर है, पी क्यू आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ द डायामीटर ए बी, 2 पॉइंट हैं और सर्कल के ऊपर ऑन सेम साइड ऑफ द डायामीटर ए बी। ठीक है, ए बी तो मिड में ही होता है, किसी भी साइड बना लो। ए क्यू एन बी पी, ए क्यू एन बी पी क्यू 2 पॉइंट ले लो एक बार किसी से, ये ले लिए मान लो पी और क्यू। ठीक है, और इसने बोला है ए क्यू, ए से क्यू को मन ए पक्की वाली लाइन ड्रॉ किया करो जो गिवन हो, और बी से लेके पी इसको मिला दो। बी पी इंटरसेक्ट एट सी, ये सी पॉइंट हो गया। एंगल पी ओ क्यू, पी ओ और क्यू, ये एंगल हमें बोला है कितना है 54 डिग्री। देन मेजर ऑफ एंगल पी सी ए, पी सी और ए, ये एंगल हमसे पूछा है, बताओ क्या होगा। इस आर्क पे बने एंगल देखो, सेंटर और सरकमफ्रेंस पे बना एंगल, इस आर्क पे सेंटर पे कितना बन रहा है 54 डिग्री है, तो इसी आर्क से इसको मिला लो एक बार। ठीक है, तो इस आर्क के द्वारा ये सरकमफ्रेंस पे ये एंगल कितना होगा भैया, आधा होगा 54 का, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 7 14। अब ये जो आप एंगल देख रहे हो ये, हाँ ठीक है, ये जो एंगल है ए पी बी, सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा पूरा। अब आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। ट्रायंगल ए पी सी को देखो, इस ट्रायंगल ए पी सी में ये 90 डिग्री, ये 27 डिग्री, तो ये कितना हुआ 180 डिग्री, माइनस में 90 प्लस में 27 घटा दो, ये तो 180 में से जब आप 117 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा भाई 63 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर बिलो ए बी इज़ ए डायामीटर, ठीक है, ऑफ ए सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में बना एंगल अगर मैं इसको मिला दूंगा तो 90 डिग्री का हो जाएगा, मिला ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ये मैंने मिला दिया इसको, ये तो 90 डिग्री का हमें पता होता है, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ये क्या है, विद सेंटर ओ, एंगल डी ओ सी, ये एंगल 44 डिग्री है। ए सी कट बी डी, ए सी कट करती है बी डी को
पी पॉइंट पे कैलकुलेट डी पी सी ये एंगल हमने बताना है। इस लाइन को हमने लेट कर लिया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये बताना है ना एंगल, तो ये कैसे आएगा, कुछ है सेंटर पे बना है एंगल और कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या हम। तो इसको भैया कैसे करें, ये देखो इस आर्क को देखना ज़रा, बनता है क्वेश्चन, हमसे नहीं बनता। इस आर्क से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, सेंटर तो ये है 44 डिग्री, और इसी आर्क से अगर जब हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये एंगल कितना बनेगा, ये इसका आधा बनेगा 22 डिग्री। तो 90 प्लस में 22 कितना हो गया भाई, 112 डिग्री। अब हमसे पूछा ये एंगल, ट्रायंगल ए डी ये पी को देखो, ये बाह्य कोण है भाई, बाह्य कोण है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा इन दोनों के सम के, इन दोनों के सम के बराबर होगा, हाँ जी। तो इन दोनों का सम कितना है, 112 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और अगर आपसे एग्ज़ाम में उल्टा बोल देता, मतलब मान लो जैसे कि ये आपको बोल दिया 122 डिग्री बोल दिया, ठीक है, और आपसे पूछ लेता है ये एंगल बताओ, तो कितना कैसे बताते, तो इसको हटा दो, ये तो पीछे वाले क्वेश्चन का है। तो सेम डायग्राम यही रहता, हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी, 90 डिग्री है, तो इसको अगर मैं थीटा मानूँ तो ये थीटा का मान कितना आएगा भाई, ये बाह्य कोण हमें 122 गिवन है, तो थीटा प्लस 90 किसके बराबर होगा, 122 के। तो थीटा कितना हो जाएगा, 122 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे भाई, तो ये 32 बचेगा। तो ये आ गया हमारा 32 डिग्री, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा 32। अब वही आर्क वाला उल्टा चल रहे हैं हम, इस आर्क पे सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बन रहा है, 32। तो सेंटर पे कितना बनेगा, 32 का डबल, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 64 डिग्री बनेगा। ये उल्टा हो गया बस प्रोसेस। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी करेंगे, और हर वीडियो के एंड में हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के MCQ देखो। पहला MCQ है भाई कि महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी वो किन से इंस्पिरेशन लेके की थी, तो उनका नाम था THOUREAU, और इनका ऐसे था ये, इसको पढ़ के, तो इनका नाम ध्यान रखना आप, ठीक है। ठोरब्यू पता नहीं क्या नाम है, आप लोग देख लो यार। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट इंडियन जो इंडियन सिविल सर्विस में लगा था, जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो कौन थे, तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और कब इन्होंने ज्वाइन किया था, तो मतलब कब इन्होंने क्वालिफाई किया ये ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम, तो 1863 में। अच्छा क्वेश्चन है ये। सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल इन इंडिया वाज फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो था ना, वो था भैया कम्युनल अवार्ड कह सकते हो आप। मॉर्ले रिफॉर्म्स जो आए थे उनमें था ये सारा चीज़। अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो बुक्स दवा चैनल पे सर ने, भाई ने अपना बढ़िया से अलग से डाल रखी है वीडियो, देख सकते हो। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कब आया, 1909 में। इसमें किस चीज़ की बात की गई, कम्युनल अवार्ड की, कम्युनल अवार्ड नहीं, कम्युनल इलेक्टोरेट की। और हु रिप्रेजेंट इंडिया इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में हो रही थी, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो महात्मा गांधी, और इंडियन वुमेन से सरोजिनी नायडू। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे गांधी जी, लेकिन जो सरोजिनी नायडू हैं वो रिप्रेजेंट कर रही थी इंडियन वुमेन को। और सेकंड राउंड टेबल कब हुई, 1931 में। और उसके बाद हमारा MCQ है, जो रिन म्यूटनी नहीं, रिन रॉयल इंडियन नेवी जो थी उसको सरेंडर करने को बोला गया कब, 23 फरवरी 1946 को। किसके द्वारा कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, तो ये बोला गया वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद जिन्ना के द्वारा। उसके बाद हमारा MCQ है, महात्मा गांधी जिन्होंने जेल में ही फास्ट स्टार्ट कर दिया था, डेथ इन यरवदा जेल, तो भाई वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो उन्होंने यरवदा जेल में डेथ तक, मतलब फास्ट किया कि जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए तब तक ये फास्ट चलेगा। और ये किसके आप कह सकते हो भाई, किस चीज़ के लिए किया गया था, कम्युनल अवार्ड ऑफ राम से मैकडॉनल्ड के प्रोटेस्ट में। और एक और मूवमेंट हुई थी जिसका नाम था रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये किसके द्वारा लेके आई गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी, EV रामस्वामी, ठीक है, 1925 में, EV रामस्वामी। तो आज इतना ही करते हैं, काफ़ी पजलिंग क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।